टूल्स होंगे मैसा एडाप्टिव मूविंग एवरेज, आरएसआई और सुपर ट्रेंड। तो इसको हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये इंडिकेटर्स क्या है और हमारे एंट्री और एग्जिट सिग्नल्स क्या होंगे, ये हम लोग डिफाइन कर लेते हैं। तो जो फर्स्ट इंडिकेटर हम लोग यूज़ करने वाले हैं, जो हमारा प्राइमरी इंडिकेटर होगा, वो है मामा। नाम इंटरेस्टिंग है, इसको बोलते हैं मैसा एडाप्टिव मूविंग एवरेज। मैसा एडाप्टिव मूविंग एवरेज एक मूविंग एवरेज है जो प्राइजेस के फ्लक्चुएशंस को कंसिडर करके, उनके रेट ऑफ चेंज को कंसिडर करके एक फास्ट और स्लो मूविंग एवरेज लाइन प्लॉट होता है, जो थोड़ा चॉपीनेस हटा देता है। हम लोग जो ट्रेडिशनल मूविंग एवरेजेस में देखते हैं कि मार्केट अगर चॉपी रहा तो वेबसॉल्स के सिग्नल्स बहुत सारे आते हैं। तो जैसे कि हम लोग कोई भी मूविंग एवरेज स्ट्रैटेजी के अगर बारे में बात करते हैं तो वहाँ पे पर्टिकुलरली होता है कि क्रॉसओवर स्ट्रैटेजी होती है कि 20 मूविंग एवरेज ने 50 मूविंग एवरेज को क्रॉस किया तो हम लोग शायद बाय सिग्नल कंसिडर करते हैं, और वैसे ही बेरिश सिग्नल आया तो हम लोग एक सेल सिग्नल कंसिडर करते हैं। तो मैसा एडाप्टिव मूविंग एवरेज, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग मामा इंडिकेटर बोलेंगे, इसके जो भी डिफॉल्ट सेटिंग्स है उसी के साथ हम लोग इसको यूज़ करेंगे। इसमें एक स्लो और फास्ट मूविंग एवरेज लाइन होता है जो थोड़ा स्टेप बाय स्टेप ऊपर मूव होता है। तो इसमें फ्लक्चुएशंस थोड़े कम होते हैं और आपको आपके प्राइजेस के ऊपर विप्सॉस थोड़े कम मिलेंगे। तो ये फर्स्ट हमारा इंडिकेटर होगा जो हम लोग यूज़ करने वाले हैं। सेकेंड इंडिकेटर हमारे लिए होगा आरएसआई। आरएसआई हम लोग डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स के साथ यूज़ करने वाले हैं। आरएसआई में हम लोग जो प्राइमरी डिस्कशन करने वाले हैं वो होगा हिडन डाइवर्जेंसेस के बारे में। हिडन डाइवर्जेंस मतलब क्या, अगर हम देखते हैं कि प्राइजेस ने एक पुल बैक दिया है और ऊपर जा रही है, मान के चलो ये प्रीवियस स्विंग लो था प्राइस का, अभी का स्विंग लो ऊपर है, तो प्राइजेस में एक बुलिशनेस है। पर अगर मान के चलो ये आपकी प्राइस थे और अगर आप आरएसआई पे आते हो नीचे, आरएसआई ने क्या किया, ये जो स्विंग लो था उसके नीचे एक बड़ा स्विंग लो बनाया है, मतलब आरएसआई में एक लोअर लो फॉर्म हो गया था पर प्राइस ने नहीं फॉर्म किया। प्राइस का जो लो है वो हायर लो है और आरएसआई का जो लो है वो है लोअर लो। इसको हम लोग बोलते हैं हिडन डाइवर्जेंस। तो हम लोग आरएसआई की हिडन डाइवर्जेंस यूज़ करने वाले हैं ये वाले टूल में और ये वाली स्ट्रैटेजी में। थर्ड जो टूल हम लोग यूज़ करने वाले हैं वो होगा सुपर ट्रेंड। सुपर ट्रेंड भी हम लोग डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स 10.3 पे यूज़ करेंगे। सुपर ट्रेंड का यूज़ काफ़ी कम होगा हमारे इसमें। हम सुपर ट्रेंड को बस एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की तरह हमारे एग्जिट सिग्नल के लिए यूज़ करने वाले हैं। तो जैसे कि हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर लिया, हमारी प्राइमरी 3 टूल्स होंगे इसमें, मैसा एडाप्टिव मूविंग एवरेज, सुपर ट्रेंड और आरएसआई। तो हम लोग देखते हैं कि हमारा सेटअप एग्जैक्टली क्या है। तो फर्स्ट हम लोग जानने वाले कि अगर हम लोग को लॉन्ग एंट्री लेनी है, अगर हमारा बुलिश सिनेरियो है, तो बुलिश सिनेरियो के लिए हमारा एंट्री कंडीशंस क्या होने वाली है। तो प्राइमरी हमारा फर्स्ट हमेशा आइडेंटिफिकेशन ये होना चाहिए कि हम लोग ट्रेंड को आइडेंटिफाई करें, हमारा ट्रेंड बुलिश है या बेरिश है। ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के लिए हम लोग यूज़ करने वाले हैं हमारा प्राइमरी इंडिकेटर जो है मामा। ये हम लोग यूज़ करेंगे 1 डे टाइम फ्रेम के ऊपर, और 1 डे पे हम लोग बस इतना देखेंगे कि ये इंडिकेटर हम लोगों के लिए बुलिश है या बेरिश। अभी हम लोग बुलिश सेटअप की बात कर रहे हैं तो मुझे इसमें बुलिश चाहिए। बुलिशनेस क्या होगा, प्राइजेस ये क्रॉसओवर के ऊपर होगी प्राइस, या आप बोलो आपका स्लो मूविंग एवरेज। तो इसमें 2 लाइंस होती है मामा में, तो एक होती है स्लो मूविंग एवरेज, एक होती है फास्ट। जो स्लो है उसको कहा जाता है फामा, जो है फॉलोइंग एडाप्टिव मूविंग एवरेज, जो मामा के लाइन को फॉलो करता है। तो आपको चाहिए ये लाइंस बुलिश हो, जो स्लो लाइन है वो नीचे है और फास्ट लाइन ऊपर चल रही है, तो आपको बुलिश क्रॉसओवर्स दिख जाएंगे। हम लोग चार्ट्स पे जाके देखने वाले हैं कि बुलिश और बेरिश सिनेरियोस कैसे होते हैं। पर हमारा फर्स्ट कंडीशन ये कि हम लोगों का ट्रेंड बुलिश होना चाहिए, जो हम लोग को बताएगा कि हमारा जो मामा इंडिकेटर है वो हम लोग को बता रहा है ऑन 1 डे टाइम फ्रेम बुलिश स्ट्रक्चर है। सेकंड कंडीशन हमारी होगी आरएसआई के ऊपर। आरएसआई हमको हिडन डाइवर्जेंस देना चाहिए। हिडन डाइवर्जेंस का मतलब क्या चाहिए कि प्राइस ने एक पुल बैक देना चाहिए। ये हमारा स्विंग स्ट्रैटेजी है, इसीलिए हम लोग इसको पुल बैक पे ट्रेड करने वाले हैं। मतलब कि प्राइसेस पुल बैक हो रही है ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम। तो ये हिडन डाइवर्जेंस हम लोग ढूंढ रहे हैं ऑन 1 आवर। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रेंड को आइडेंटिफाई तो कर लिया हम लोगों ने 1 डे पे, तो हम लोग एक छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं जो कि है 1 आवर टाइम फ्रेम। वहाँ पे आने के बाद हम लोग पुल बैक का वेट कर रहे हैं, और पुल बैक को हम लोग डिफाइन कर रहे हैं आरएसआई के हिसाब से।
अगर RSI मान के चलो डिप हो रहा है 40 लेवल्स के नीचे, हो सकता है 40 से 30 के बीच में आ जाए, और वहां पे आपको मिल रहा है एक हिडन डाइवर्जेंस, प्राइजेस हायर लो बना रही है और RSI लोअर लो बना रहा है, तो वहां पे हिडन डाइवर्जेंस है, हमारा सिग्नल है वहां पे कि शायद यहाँ पे एंट्री आ सकती है। तो थर्ड हमारा क्राइटेरिया होगा कि जो प्राइस है ऑन 1 आवर ये एक हायर हाई पैटर्न बनाए, मतलब बुलिश स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाए। प्राइस नीचे आई थी, गिरी, पुल बैक आया और ये एक हाई ब्रेक हुआ है। यहाँ पे प्रीवियस जो भी हाई था उसका हाई ब्रेक होने के बाद हम लोग बोलेंगे कि ऑन 1 आवर हायर हाई पैटर्न बुलिश स्ट्रक्चर फॉर्म होने के चांसेस है। तो हम लोग 1 आवर पे बस डिफाइन कर रहे हैं कि जो डेली में पुल बैक चल रहा था, डेली में प्राइसेस रिट्रेस हो रही थी, वो 1 आवर पे अभी बुलिश टर्नआउट हो चुकी है। अगर वो बुलिश टर्नआउट होती है तो ये हमारा हो गया एंट्री सिग्नल, जो है हमारा ट्रिगर कैंडल्स। तो जो भी स्विंग लो होगा वो हमारे होंगे एग्जिट क्राइटेरियाज। तो हमारा फर्स्ट एग्जिट क्राइटेरिया है हमारा स्टॉप लॉस। अगर स्टॉप लॉस लग जाता है इस केस में हम लोग एग्जिट करेंगे। तो स्टॉप लॉस होगा हमारा 1 आवर का स्विंग लो, जहाँ पे हम लोगों ने एंट्री ली उसका प्रीवियस जो भी स्विंग लो होगा वहाँ पे हम लोग इसको एग्जिट करेंगे। सेकेंड एग्जिट क्राइटेरिया होगा टारगेट। मान के चलो आपको कोई टारगेट मिल जाता है जो कि होना चाहिए रिस्क रिवॉर्ड पर्सपेक्टिव से 1:3। अगर आपको 3 टाइम्स ऑफ रिस्क अगर रिवॉर्ड मिल रहा है तो आप एग्जिट कर सकते हो। मान के चलो आपने 5 पॉइंट्स की रिस्क कोई स्टॉक में ली थी और अगर वो स्टॉक 15 पॉइंट्स आपके फेवर में आ चुका है तो वहां पे आप पार्शियल एग्जिट ले सकते हो, जिसको हम लोग बोलेंगे हाफ क्वांटिटी एग्जिट। 50% आप एग्जिट करते हो, वो होगा आपका पार्शियल एग्जिट सिनेरियो। थर्ड एग्जिट होगा ट्रेलिंग एसएल। तो हम लोग ट्रेल कहाँ तक करेंगे? तो ट्रेलिंग एसएल के लिए हम लोग जो टूल यूज कर रहे थे, हम लोगों ने जिसका डिस्कशन किया वो है सुपर ट्रेंड। तो सुपर ट्रेंड को हम लोग प्लॉट कर रहे हैं 1 आवर पे, और सुपर ट्रेंड जब भी आपको एग्जिट दे वहां पे आप आपका रेस्ट रिमेनिंग हाफ क्वांटिटी एग्जिट करोगे। या हो सकता है बिफोर 3 टाइम्स रिवॉर्ड आने के पहले भी अगर सुपर ट्रेंड आपको एग्जिट दे देता है तो आप एग्जिट कर लोगे। तो आपके एग्जिट्स एक्चुअली 3 है, एक आपका एसएल है, एक आपका है रिवॉर्ड और एक आपका है ट्रेलिंग एसएल। तो ये 3 टाइप ऑफ एग्जिट्स हम लोग देखेंगे। सिमिलर वाइस वर्सा आप शॉर्ट एंट्रीज भी लोगे। जैसे हम लोगों ने ये आइडेंटिफाई किया था, ये बुलिश सेटअप है। बुलिश में आपको क्या चाहिए था? मामा बुलिश होना चाहिए था। अगर मान के चलो आप अभी बेरिश सेटअप ढूंढ रहे हो तो बेरिश सेटअप्स के लिए क्या होना चाहिए? बेरिश सेटअप के लिए फर्स्ट कंडीशन आपका जो इंडिकेटर है मामा वो होना चाहिए बेरिश। दूसरी कंडीशन क्या होगी? आरएसआई के ऊपर, आरएसआई में हिडन डाइवर्जेंस।